हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर माया वलेचा भरूच से हूँ। अभी आज की इस बात सबसे पहले वहाँ से शुरू की जानी चाहिए कि जिस दिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली फील्ड क्लिनिकल ट्रायल शुरू की तो उसके पहले 5 वॉलंटियर्स में से 3 में एंटीबॉडीज़ पाए जाने के कारण रिजेक्ट हो गए। अब यह बात खबर में पढ़कर कंपनी वाले तो नहीं सोचेंगे, मगर हम लोग, हमारे अथॉरिटी में बैठे लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे देश में कितने लोगों में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ आ गए हैं वह देखना ज़रूरी है। और यह हो भी रहा था। हम उसी पुणे में कुछ दिन पहले किए गए सर्वे में पाया गया था कि 50 से ज़्यादा % लोगों में कई जगह पर एंटीबॉडीज़ आ गए हैं। उसके पहले हुए सर्वेज में मुंबई में धारावी में भी 50% लोगों से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ आ गए थे। उसी तरह आगे किए गए और रिसेंटली किए गए कई सर्वेज में कर्नाटक, पूरे कर्नाटक में 50 से ज़्यादा % लोगों में एंटीबॉडीज़ आ गए हैं। कश्मीर में पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 40 से ज़्यादा % लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए गए। और ये उसके बाद फॉलोअप स्टडी में पुणे में ये भी पाया गया कि जिनके शरीर में पहले एंटीबॉडीज़ आए हुए थे उनमें हर्ड इम्यूनिटी भी आना शुरू हो गई थी। हमने धारावी में और पुणे के ये डिस्ट्रिक्ट में देखा कि जैसा लोग हंसते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाए गए वहाँ केसेस आना कम हो गया, डेथ्स होना कम हो गया, और ये सब रिकॉर्ड पर है। डॉक्टर आयोनिडिस, जिसने सबसे पहले इन्फेक्शन फैटालिटी रेट की समझ दी दुनिया के, और वो दुनिया के टॉप 10 में सबसे जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भी ये सीरो सर्वे का अध्ययन किया है। और इन्हीं सीरो सर्वे से पता चलता है कि सच्ची में इस रोग का इन्फेक्शन फैटालिटी रेट क्या है। जैसे कि हर साल इन्फ्लुएंजा में 0.1% बताया गया था, मगर इसका इससे भी कम आया है। अगर हम हमारे देश का कैलकुलेशन करें तो कर्नाटका के सीरो प्रिवेलेंस के हिसाब से 0.035% से भी कम, कश्मीर में 0.057%। ऑल इंडिया लेवल के जो ICMR के सीरो सर्वेस हैं दूसरे वाले, उससे 0.057% मोर्टालिटी रेट। जो पहले जून में किए गए सर्वे में कुछ जगह जहाँ ज़्यादा एंटीबॉडी थी, ऐसे सर्वेस को दबाकर दिए गए रिजल्ट में भी 0.08% इन्फेक्शन फैटालिटी रेट, और वर्ल्ड लेवल पर डॉक्टर आयोनिडिस कहते हैं 0.05% इन्फेक्शन फैटालिटी रेट है। जाने माने इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुसारित भाकड़ी, जर्मनी के, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शोलॉजी, वैक्सीन में काम किया है, वह कहते हैं कि इतने लो IFR में वैक्सीन की कोई ज़रूरत आज तक नहीं कही गई। दूसरी बात कि मुझे पता है कि शायद जो आंकड़े अभी, तो ये डेथ के आंकड़े हमने सिर्फ जो ये RT-PCR टेस्ट है उससे सुने हैं, मगर RT-PCR टेस्ट वायरस नहीं, वायरस का फ्रेगमेंट दिखाता है और उससे फॉल्स पॉजिटिव आते हैं। दूसरे पुराने 4 कोरोना वायरस है जिससे यह क्रॉस रिएक्ट करते, वो कोरोना वायरस आज भी घूम रहे हैं हमारे आसपास, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसमें भी यह पॉजिटिव दे सकता है। दूसरा, कई पैथोलॉजिस्ट के अगर प्रिवेलेंस रेट, कोई प्रिवेलेंस रेट कोरोना का इतना है नहीं, तो उनमें
फॉल्स पॉजिटिव रेट्स ज़्यादा आते हैं। और एंटीबॉडी की भी एक बात और बता दूँ, कई इम्यूनोलॉजिस्ट के स्टडीज़ में और उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एंटीबॉडीज़ ना आए बिना भी आप में इम्यूनिटी आ सकती है अगर आप पहले से इम्यून हैं। और हमारे देश में तो बहुत कहा गया है कि क्योंकि यहाँ हाइजीन कम है इसलिए लोगों में इम्यूनिटी है, और ये सच है। तो हमारे देश में वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है।